एक बार की बात है, एक गरीब जवान सिपाही जंग से घर लौट रहा था। गरीब बेचारा एक गांव से दूसरे गांव भटक रहा था, फटेहाल और भूखा। उसे कहीं भी ना तो रोटी मिली, ना ही थोड़ा गर्म सूप। वो एक एक घर जाके खाने के लिए कुछ मांग रहा था, पर लोगों ने या तो उस पे कुत्ते छोड़ दिए या कहा कि वो खुद इतने गरीब हैं कि खा नहीं सकते। जब वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गया, उसने ठान लिया कि अब वो पहले ही घर में घुस के अपने लिए सूप बना लेगा, चाहे घर का मालिक कोई भी हो। उसने घर के दरवाजे पे पड़ा एक पत्थर उठाया और अंदर चला गया। घर की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी। गुड मॉर्निंग बूढ़ी अम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। जवान सिपाही, आज कैसी हो अम्मा? मैं ठीक हूँ बेटा। तू कैसा है जवान सिपाही? मैं भी ठीक हूँ, पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा सा सूप पीने का बहुत मन कर रहा है। अगर तेरे पास बचा हो तो? अरे जवान सिपाही, मैं तो खुशी खुशी तुझे देती अगर मेरे पास होता, पर मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ, जैसे मंदिर में चूहे भी भूखे हों। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा पैंट्री, मेरी अटारी और सारा घर खाली पड़ा है। मेरे पास कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि सूखी रोटी का टुकड़ा भी नहीं। सिपाही बोला, देखो मैं इतना गरीब नहीं हूँ, मेरे पास तो जेब में एक पत्थर है, मैं इससे सूप बना सकता हूँ। बस मुझे एक भगोना या कढ़ाई चाहिए जिसमें मैं इसे पका सकूं। अरे मैं तो तुझे दे सकती हूँ, मेरे घर में तो ढेर सारे भगोने हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, उनमें डालने को कुछ भी नहीं है। सिपाही ने पत्थर को अच्छे से धोया और उसे भगोने में डाल दिया। बूढ़ी औरत ने चूल्हा जला दिया। सिपाही ने पत्थर पर पानी डाला और उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया पकाने के लिए। उसने लंबे लकड़ी के चम्मच से उसे हिलाया भी। बूढ़ी औरत उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी। सिपाही ने सूप चख के देखा भी। अरे ये तो ठीक है, उसने कहा, पर अगर इसमें थोड़ा नमक होता तो ये और अच्छा हो जाता। मैं तुझे नमक ला देती हूँ, मेरे पास ढेर सारा है। सिपाही ने नमक डाला, उसे हिलाया और बोला, अगर तेरे पास एक चम्मच भर घी होता तो ये और बढ़िया हो जाता। बूढ़ी औरत बोली, अरे मेरे पास है, मैं अभी ला देती हूँ। वो एक चम्मच घी ले आई और दोनों ने उसे सूप में डाल दिया। सिपाही ने उसे हिलाया और चख के देखा, जबकि बूढ़ी औरत उसकी हर हरकत को देख रही थी। सिपाही बोला, देखो मैं तो पत्थर का सूप बनाने का आदी हूँ, पर मैं आमतौर पर इसे एक टुकड़ा सॉसेज के साथ बनाता हूँ, उससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है। अरे मेरे पास कुछ सॉसेज है। बूढ़ी औरत बोली, मैं तुझे पेंट्री से ला देती हूँ। फिर सिपाही बोला, दो टुकड़े ले आना, एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। ठीक है, मैं दो ले आती हूँ। और बूढ़ी औरत दो टुकड़े सॉसेज ले आई। सिपाही ने दोनों टुकड़े सूप में डाले, फिर उसे हिलाया और चख के देखा। तुझे पता है, वो बोला, अगर तेरे पास कुछ आलू हो तो हम उन्हें काट के इसमें डाल सकते हैं, और अगर तेरे पास कुछ सब्जियां भी हो तो बात ही अलग हो जाएगी। अरे मेरे पास तो है। बूढ़ी औरत बोली, मैं अभी ले आती हूँ। वो झटपट भागी और कुछ आलू और सब्जियां ले आई, जिन्हें उन्होंने धोकर काटा और सूप में डाल दिया। फिर सिपाही ने उसे हिलाया, चखा और बूढ़ी औरत से कहा, तुझे भी चखना चाहिए, ये वाकई में बहुत अच्छा है। बूढ़ी औरत ने सूप चखा और बोली, अरे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पत्थर से इतना अच्छा सूप बन सकता है। उन्होंने उसे थोड़ी देर पकने दिया। अगर थोड़ा सा चावल भी होता तो और भी बढ़िया होता, पर मुझे नहीं पता तेरे पास है या नहीं। अरे मेरे पास तो है चावल। फिर उन्होंने सूप में थोड़ा चावल भी डाल दिया। अब ये बिल्कुल वैसा ही सूप बन गया जैसा मैं अक्सर बनाती हूँ। फिर उन्होंने सूप के तैयार होने का इंतजार किया और सिपाही ने बूढ़ी औरत और खुद के लिए एक एक कटोरी सूप परोसी और दोनों ने खाना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत हैरान रह गई कि इतना बढ़िया सूप कैसे बन गया पत्थर से। जब दोनों का पेट भर गया, बूढ़ी औरत ने सिपाही से कहा, बता जवान सिपाही, क्या तू ये पत्थर मुझे बेच देगा? अक्सर मेरे पास पकाने के लिए कुछ नहीं होता, पर इस पत्थर से तो मेरे पास हमेशा थोड़ा सूप रहेगा। अरे क्यों नहीं, ये तेरा है, 100 फ्लोरिन में। बूढ़ी औरत ने जल्दी से 100 फ्लोरिन दिए और सूप से निकला पत्थर कपड़े में लपेट के रख लिया, ताकि जब चाहे तब उससे फिर सूप बना सके। फिर जवान सिपाही 100 फ्लोरिन लेकर निकल गया। इससे पहले कि बूढ़ी औरत अपना मन बदल सके, तो उसकी भूख भी मिट गई और 100 फ्लोरिन भी मिल गए मेहनत के। वो खुशी खुशी चलता